दोस्तों, मात्र 2 बार राम नाम बोलने से क्या हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और आखिर राम नाम की कीमत क्या है? आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भगवान नाम की कीमत क्या है। अगर आपने अपने पूरे जीवन काल में मात्र 2 बार राम नाम बोला है तो उसके बदले में आपको क्या फल प्राप्त होता है। आखिर 2 बार राम नाम लेने से उसकी क्या कीमत होती है, आज की वीडियो में आपको डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सत्य घटना पर यह वीडियो है और ये मैं नहीं, स्वयं संत भगवान के मुख द्वारा बताया गया प्रसंग है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी तरीके के आध्यात्मिक कंटेंट मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं जो आपको सत्य घटना बताने वाला हूं, इस घटना का जिक्र कई महापुरुषों ने, कई संत भगवानों ने अपने अपने टीका में किया है। उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ये सत्य घटना है उस समय की, जब 2 भाई हुआ करते थे। एक का नाम था कर्मचंद और एक का नाम था धर्मचंद्र। जो धर्मचंद्र थे वो संत भगवानों की सेवा, भगवान की सेवा, इस तरीके के सत्कर्मों में संलिप्त रहते थे। और जो कर्मचंद्र थे वो विषयी पुरुष था, वो सांसारिक जितने भी गंदे आचरण होते हैं उनमें संलिप्त रहता था। हालांकि दोनों एक ही घर में रहते थे और एक ही माँ के उदर से जन्मे थे। तो जो धर्मचंद्र थे वो सोचते थे कि आखिर ये जो मेरा भाई है इसका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जो धर्मचंद्र थे वो अक्सर साधु संतों को अपने घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा करते थे, उनको भोजन वगैरह पवाया करते थे और उनका सम्मान करते थे। और वहीं जो कर्मचंद्र था वो सदैव शराब के नशे में रहता था, और जब भी वो अपने घर में संत भगवान लोगों को देखता था तो उनको अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल करता था, उनको मतलब गंदे शब्दों का उच्चारण करते थे, उनका अपमान किया करता था। तो धर्मचंद्र ये सोचने लगा कि आखिर ये मेरा भाई है, इसका उद्धार कैसे होगा। तो एक बार की बात है, धर्मचंद्र अपने घर में ही थे और अयोध्या से संत भगवानों की एक जो टोली थी वो इनके गांव से गुजर रही थी। तो धर्मचंद्र ने जब देखा कि संत भगवान लोग हमारे गांव में आए हैं, तो उन्होंने सभी संतों को अपने यहाँ आमंत्रित किया भोजन के लिए और सबको आदर सत्कार के साथ आसन दिया, विराजमान कराया। विराजमान कराने के लिए अच्छा पकवान उनके सामने रखा, अच्छे से भोजन कराया, उनकी सेवा की। सेवा के दौरान ही कर्मचंद्र जो था वो शराब के नशे में धुत होकर के घर आया और उसने संत भगवान लोगों को गाली देना शुरू कर दिया। जब उसने संत भगवान लोगों को गालियां दी, तब संत भगवान ने धर्मचंद्र से पूछा कि आखिर ये पुरुष कौन है। तो धर्मचंद्र अपने सर पर हाथ रखते हुए और संत भगवानों से क्षमा मांगते हुए कहने लगे कि भगवान क्षमा करें, ये मेरा भाई है, लेकिन क्या करूं, इसका आचरण बहुत गंदा है और ये विषयी पुरुष है, ये शराब वगैरह के नशे में रहता है। मैं दिन रात इसी समस्या में उलझा रहता हूं कि आखिर इसका कल्याण कैसे होगा। तो जो संत भगवान जो होते हैं निर्मल हृदय के होते हैं, किसी के प्रति भी उनके मन में, हृदय में कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता। अगर आप उन्हें गाली भी दे रहे होंगे तो भी वो भगवान से ये नहीं कहेंगे कि भगवान इसको ऐसा करना, वो ये हमेशा यही कहेंगे भगवान इसका भला करना। तो ये जो है स्वभाव होता है संत भगवान लोगों का। तो उन्होंने कहा कि धर्मचंद से कि तुम परेशान मत हो, इसके कल्याण की व्यवस्था हम कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा वो कैसे होगा। तो साधु जो संत भगवान थे उन्होंने कहा बस देखते जाओ। उसमें से एक जो संत भगवान थे वो थोड़े से हष्ट पुष्ट थे, तगड़े थे। जब कर्मचंद्र अपने कमरे में अपशब्द बोलकर साधु संतों को चला गया और लेटा हुआ था, उसी समय एक संत भगवान कर्मचंद के कमरे में पहुंचते हैं और उनके गेट को नॉक करते हैं। जो कर्मचंद्र था वो दारू के नशे में था, उसने सोचा मेरा भाई आया होगा तो इसको भी गाली गलौज करूंगा या मारपीट करूंगा। कर्मचंद्र ने जैसे ही गेट खोला, देखा संत भगवान खड़े हैं, तो उसने अपनी एक भौं चढ़ा ली। उतने में ही जो संत भगवान थे उन्होंने सोचा कि ये अनुनय विनय से तो मानने वाले हैं नहीं, इनके लिए दूसरी ही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो संत भगवान ने कर्मचंद्र को पकड़ के उठा के पटक दिया और उसकी छाती पे चढ़ बैठे और बोले कि अब राम राम बोल, अगर तूने राम राम नहीं बोला तो फिर तेरे साथ बहुत गलत होगा। अब कर्मचंद जो था दारू के नशे में धुत तो था ही। कर्मचंद ने बोला मैं नहीं बोलूंगा। संत भगवान ने कहा अगर तू राम राम नहीं बोलेगा तो मैं तेरा गला यही दाब दूंगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, तेरी जो है यहीं भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो उसने सोचा यार ये साधु मानने वाला तो है नहीं, राम राम बोल ही देते। तो मजबूरी में आकर के उसने जो है राम राम बोल दिया। अब जब उसने राम राम बोल दिया, संत भगवान जो उसके ऊपर से हट गए और बोले बेटा देख, एक चीज याद रखना, जीवन में कुछ भी करना, लेकिन जो ये तूने राम राम बोला है
इसको कभी बेचना मत, इसकी कोई कीमत मत लगाना। इतना बोल के वो चले गए। अब जो कर्मचंद्र थे वो देखिए आचरण उनके गंदे थे ही, अत्यधिक पाप किया करते थे, लोगों को अपशब्द बोलना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, जुआ खेलना, ये सारी मतलब सांसारिक जितनी भी गंदे आचरण होते वो सब उनमें कूट कूट के भरे थे। इस कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हुआ। स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से उनका जो है देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो उन्हें कहाँ वो पहुंचे यमलोक। अब देखिए ये जो हमारे धर्मराज जी हैं उनके दो स्वरूप हैं। एक धर्मराज जो धार्मिक पुरुष होते हैं, जो धर्म कर्म का काम करते हैं, उनको लेने के लिए धर्मराज आते हैं, और जो नरकगामी कार्य करते हैं लोग, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको लेने यमराज आते हैं। जब ये यमलोक पहुंचे तब इनका रजिस्टर चेक किया गया। जब रजिस्टर चेक किया गया, वहां ज्यादा समय नहीं लगता रजिस्टर चेक करने में, 1 सेकंड से भी कम, आधे समय में ही वहां पर निर्णय ले लिया जाता। जब इनका रजिस्टर देखा गया तो इनके पूरे रजिस्टर में पाप ही पाप भरा हुआ था, कोई पुण्य नाम की चीज ही नहीं थी। अब जहां क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी में कुछ पुण्य होते हैं, कुछ पाप होते हैं। अगर पुण्य की संख्या ज्यादा है, पाप की संख्या कम है, तो उनको ये कह दिया जाता है कि पहले आप जो है अपना जो पाप है उसको काट लीजिए, फिर आप पुण्य के अनुसार अच्छे लोकों में जाइएगा। और जिनके में पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य कम होते हैं, उनको पहले कहा जाता है कि आप पुण्य अपने काट लीजिए, फिर आप नरक में जाइएगा। तो इस तरीके से इसके पूरे लेखे जोखे में कर्मचंद में 2 बार केवल राम राम जो इसने बोला था, वो भी अहेतु की कृपा से, संत भगवान ने जो कृपा की थी और जो प्रेशर बनाया था उसके आधार पर जो ये बोला था। तो यमराज जी ने बोला इससे कर्मचंद से कि तेरे पूरे जीवन काल में सिर्फ पाप ही पाप भरा है, लेकिन तूने 2 बार राम राम बोला है, इसके बदले में तू क्या चाहता है तो ये बता। अब जो संत भगवान के द्वारा इसको बुलवाया गया था कर्मचंद्र को राम राम, उसे वो स्मृति रही, क्योंकि वो साधु संतों की स्मृति थी, ठीक है, अहेतु की कृपा थी। तो उसको याद करके इसने कहा कि बच्चा, नाम की कभी कोई कीमत मत लेना, नाम का कभी सौदा मत करना। तो अब कर्मचंद्र समझ गया कि नाम की महिमा तो है ही, तभी ये पूछे तुझे क्या चाहिए। तो कर्मचंद ने यमराज जी से कहा कि पहले तुम ये बताओ कि ये जो तुम बोल रहे हो तुझे क्या चाहिए, तो इस नाम के बदले मुझे क्या मिल सकता है, पहले वो वस्तु बताओ, तब हम बताएंगे हमें क्या चाहिए। अब यमराज जी चक्कर में फंस गए, क्योंकि भगवान के नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है, भगवान नाम की कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकते। इन्होंने क्या किया, इंद्र भगवान को बुलाया। जब इंद्र भगवान आए तो इंद्र भगवान से बोला कि इस मनुष्य ने, इस जीवात्मा ने जो है जीवन भर पाप किया है, केवल 2 बार भगवान नाम लिया है। अब मैंने इससे बोला कि भगवान नाम के बदले तुझे क्या चाहिए, तो इसने मुझे फंसा दिया। ये बोला कि मुझे कीमत बताओ। अब भगवान नाम की कीमत मैं क्या बताऊं। अब इंद्र भगवान जो थे वो भी सोच में पड़ गए, बोले इसकी जो जानकारी मुझे तो है नहीं। इस बारे में जो सृष्टि के रचयिता है, जो स्वामी है ब्रह्मा जी, उनके पास चलते हैं, तो वही इसके नाम की जो है, भगवान नाम की जो है सही कीमत वही बता पाएंगे। अब जब कर्मचंद ये समझ गया कि राम नाम की महिमा क्या है, उसने बोला यमराज जी से, सबसे पहले ये जो भयानक आपने यमदूत अपने खड़े रखे, इनको मेरे सामने से हटाओ। तो यमदेव ने उनको हटा दिया और बोला दूसरी चीज ये है कि मैं पैदल तो चल नहीं पाऊंगा, कहीं भी ले चलना हो मेरे लिए एक पालकी की व्यवस्था करिए। तो यमदेव ने क्या किया, एक पालकी की व्यवस्था की, और इंद्रदेव और यमराज दोनों उनको दूल्हे की तरीके जीवात्मा को उस पालकी में बिठा करके पहुंचते हैं ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक पहुंचते हैं तो वहां की जो महिमा है देख करके जीवात्मा जो है तृप्त हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तब ब्रह्मा जी को ये बात बताई जाती है कि इस जीवात्मा ने पूरे जीवन भर सिर्फ पाप ही किए हैं, एक भी पुण्य नहीं, लेकिन मात्र 2 बार एक संत महात्मा के कहने पर इसने राम राम बोला है। और जब मैंने इससे बोला कि राम नाम के बदले तुझे क्या चाहिए, तो इसने मुझसे पूछा इसकी कीमत बताओ कि इसके बदले मुझे मिल क्या सकता है। तो हम लोगों को तो इतना ज्ञान है नहीं, ब्रह्मदेव अब इसका जो निवारण आप ही करिए। अब ब्रह्मदेव जो थे वो बोले कि भगवान नाम की महिमा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है ये कोई भी नहीं बता सकता। इसके लिए तो हमें उनके पास चलना पड़ेगा जो सदैव राम नाम जपते रहते हैं, राम नाम का ध्यान करते थे, राम नाम में ही लीन रहते, यानी कि भगवान शिव। तब क्या होता है, ब्रह्मा जी, यमराज और इंद्रदेव तीनों उस पुण्य आत्मा को लेकर के पहुंचते हैं कहां पर, कैलाश। कैलाश में जब पहुंचते, चिदानंदमय धाम है कैलाश, वहां पहुंचते ही भगवान
भूत भावन जो भगवान है शिव, उनके दर्शन करते ही जो जीवात्मा, उसके सारे जो पाप थे वो सब नष्ट हो जाते और मन जो है भगवत आनंद से भर जाता है। अब जब शिव जी से ये चीज पूछी जाती है कि इसने जीवन भर पाप किया है, मात्र 2 बार एक संत महात्मा के कहने पर इसने राम राम बोला है, और उस राम नाम के बदले मैंने इससे कहा कि तुझे जो चीज चाहिए वो बता, तुझे दे दी जाए। तो इसने मुझसे पूछा कि उस राम नाम की कीमत क्या है, उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं, सांसारिक लौकिक कौन सी वस्तु दे रहे हैं। तो भगवान नाम के आगे ना ही कोई सांसारिक वस्तु मायने रखती है, ना ही कोई लौकिक पारलौकिक वस्तु मायने रखती है। तो भगवान शिव ने कहा, देखो जब मैंने विष पिया था तो रा बोल के मैंने विष अंदर किया और मां बोल के विष को रोक लिया। ठीक, तो राम नाम बोल करके मैंने विष अपने कंठ में जो है विराजमान कर लिया, ना वो अंदर आए ना ही बाहर, और मैं राम नाम में ही लीन रहता हूं। राम नाम की महिमा तो आप जब समझ गए होंगे कि मैंने विष को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसकी कीमत क्या है ये मैं भी नहीं जानता हूं। जबकि मैं राम नाम जो है काशी में जो लोग, जिन लोगों की मृत्यु होती है वहां पर उन लोगों को मैं राम नाम ले करके मोक्ष प्रदान करता हूं। राम नाम की महिमा तो ये, लेकिन इसकी कीमत क्या है ये मैं नहीं बता सकता हूं। इसके बारे में अगर जानना है तो हमें पहुंचना होगा प्रभु श्री राम के धाम, यानी कि साकेत। तो जब ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्रदेव और यमदेव उस पुण्य जीव को, आत्मा को लेकर के जब पहुंचते हैं साकेत धाम भगवान श्री राम के पास, तब जाकर के पूरी कथा वहां बताते हैं जो यमराज है वो, कि भगवान इसने पूरे जीवन में जो है पाप ही पाप किए हैं, कोई भी पुण्य नहीं किया है। एक संत महात्मा के कहने पर इसने मजबूरीवश केवल राम राम 2 बार बोला है। तो उस नाम के बदले मैंने इससे बोला कि तुझे क्या चाहिए वो तू मांग ले। तो इसने मुझसे बोला, पहले इस नाम की कीमत मुझे आप बताओ कि मुझे क्या वस्तु देना चाहते हो, तब मैं उसमें से चूज करके, यानी कि उसमें मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे चाहिए। लेकिन भगवान आपके नाम की जो महिमा है उसको तो मैं भी नहीं जानता हूँ। महिमा तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी कीमत क्या है इसका अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा सकता हूँ, और हम सब यही जानने आपके धाम पहुंचे हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि सर्वप्रथम इस जीवात्मा को मेरी गोद में विराजमान कराओ। तब भगवान श्री राम उस जीव को अपनी गोद में बिठा करके उसको दुलार करते हैं, उसको प्रेम करते हैं। उसके बाद कहते हैं, जब सभी लोग कहते हैं कि हे भगवान अब कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें कि आपके नाम की जो है कीमत क्या है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे नाम की, मात्र 2 बार इसने मेरा नाम लिया है, उसकी महिमा तो तुम देख ही रहे हो कि ये मेरी गोद में विराजमान है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो मैं भी नहीं बता सकता हूं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर मात्र 2 बार राम राम बोलने से एक पापी मनुष्य को क्या प्राप्त हुआ। एक पापी मनुष्य जिसने जीवन भर पाप किया, मात्र 2 बार एक संत महात्मा के कहने पर उसने राम राम बोल दिया, तो जाकर के वो भगवान श्री राम के साकेत धाम में उनकी गोद पे विराजमान हो करके दुलार को पा रहा है। अगर हम जीवन भर भगवान का नाम लेंगे तो कितनी महिमा और कितनी आध्यात्मिक शक्तियां, कितनी सिद्धियां हमारे पास होगी ये हम भी नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। यानी कि जो नाम होता है वो नामी से भी बड़ा होता है। नाम में इतनी प्रकार की सिद्धियां होती हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर 2 बार भगवान राम का नाम लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपके मन में अभी भी राम नाम को लेकर के कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर मैं अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्रेष्ठ हरिवंश। जय जय श्री राम।